देखो पोर्न बोरिंग हो जाएगा। ये कहना सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे इंसानी दिमाग और इतिहास की एक ऐसी गहरी परत है जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाते हैं। असल में हमारा दिमाग प्रोस्टेस्टी सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के लिए कभी बना ही नहीं है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो हमारे पूर्वजों के लिए खोज का मतलब था जीवित रहने के संसाधन ढूंढना। आज डिजिटल दुनिया ने उस खोजने की वृत्ति को हाईजैक कर लिया है। जब कोई इस चक्कर में फंसता है तो वह वास्तव में कामुकता की तलाश नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका दिमाग नोवेल्टी, कुछ नया देखने की भूख का गुलाम बन जाता है। एक गहरा इकोनॉमिक्स यहाँ यह है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई अनंत हो जाती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी शून्य की ओर गिरने लगती है। पोर्न ने उस आनंद को इतना सस्ता और सुलभ बना दिया है कि दिमाग की नज़र में उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई है। इसे विज्ञान की भाषा में डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, जहाँ आपके न्यूरॉन्स इतने थक जाते हैं कि उन्हें सामान्य खुशी महसूस होना बंद हो जाती है। इतिहास गवाह है कि महान सभ्यताओं का पतन तब हुआ जब उन्होंने अपनी लिबिडिनल एनर्जी को रचनात्मक कार्यों से हटाकर केवल सतही सुखों में बर्बाद कर दिया। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को एक सिस्टम की तरह देखने लगते हैं तो अचानक आपके भीतर एक वैराग्य या बोरियत पैदा होती है। ये बोरियत कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपकी चेतना का जागना है। ये संकेत है कि आपका दिमाग अब उस नकली दुनिया की सीमाएं देख चुका है और उसे समझ आ गया है कि वहाँ कुछ भी नया नहीं बचा है। जैसे ही आप यह समझ लेते हैं कि यह सब केवल पिक्सल का एक गणितीय खेल है जो आपके डोपामिन को लूट रहा है, पोर्न अपना जादू खो देता है। वह डरावना या बुरा नहीं लगता, वो बस बेकार और बोरिंग लगने लगता है। और यही वह बिंदु है जहाँ एक इंसान अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाकर उसे इतिहास रचने या ज्ञान हासिल करने में लगा सकता है। असली शक्ति पोर्न को छोड़ने में नहीं, बल्कि उसे इतना छोटा और तुच्छ समझने में है कि वह आपकी नज़रों के सामने अपनी चमक खो दे।